आपको पता है आप फंडेड अकाउंट्स क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं, क्यों बार बार आप चैलेंजेस को फेल कर देते हैं। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स जब आप लेते हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं बिकॉज आपको ड्रॉ डाउन की नहीं समझ आ रही। और रिसेंट जो मैंने अपनी प्रेफर्ड प्रॉप फॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स आपके लिए इंट्रोड्यूस की और इनके डिफरेंट कैटेगरीज के अकाउंट्स को यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस बना के आपके लिए प्रेजेंट किया, तो जो फीडबैक मुझे आप ही लोगों की तरफ से आया, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स भी थे। जहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लोग व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर हमें बता रहे हैं कि ऑन भाई ये देखिए हमने चैलेंजेस को पास कर लिया, हमें विड्रॉल्स मिल गए। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी इंक्वायरीज भी आ रही हैं कि जहाँ पे लोगों ने अच्छी खासी प्यारी ट्रेडिंग करके फंडेड चैलेंजेस को पास किया और या इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स लेके वहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग की, लेकिन बीच रास्ते में जाके कोई एक ऐसी चीज़ जो उनको समझ नहीं आई कि जिसकी वजह से वो अपने अकाउंट से हाथ धो बैठे। और वो कॉमन चीज़ पता है क्या, ड्रॉ डाउन की नहीं उन्हें समझ आ रही। और ड्रॉ डाउन के अंदर दो, फिक्स्ड ड्रॉ डाउन और ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। और आज की ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप बड़ा ट्रेड अकाउंट ट्रेड करना चाहते हो ना फंडेड फर्म से, कि आपके चारों नहीं आठों तबक रोशन हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड पे ऑसम आहा मोमेंट आपको आएगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और जो डिफरेंट कैटेगरीज के आपके पास अकाउंट्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप्स किन किन अकाउंट्स में है और फिक्स्ड ड्रॉ डाउन, सॉरी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन किन किन अकाउंट्स में, फिक्स्ड ड्रॉ डाउन किन किन अकाउंट्स में, और फिक्स्ड और ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का बेसिकली मतलब क्या, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको समझानी। और इस वीडियो को देखने के बाद लिटरली फिर भी अगर मुझे कोई मैसेज करके आप में से बोलता है ना कि ऑन भाई इस वजह से हमने अकाउंट फेल कर दिया, तो भाई फिर मेरे पास आपका कोई वो नहीं है, सोल्यूशन आपके लिए नहीं है। इतनी डिटेल में मैं बताऊंगा, एंड तक कंटेंट देखना है। एंड पे वीडियो आपको पसंद है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। इससे पहले कि स्क्रीन शेयर करूँ और एक्सप्लेन करूँ आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फंडेड ट्रेडर मार्केट्स हमारा रेफरल लिंक दिया हुआ है। रेफरल लिंक का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया आपको एफटीएम को, तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेके विड्रॉल तक कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हमारी सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट से आप असिस्टेंस ले सकते हैं। और हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमारी टीम को अप्रोच करने से पहले, हमें अप्रोच करने से पहले आप फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का कस्टमर सर्विस पूरा वहाँ पे चैट सपोर्ट है, उनसे रब्ता करें, उन्हें ईमेल करें। और अगर आपको लगता है कि आपका मसले का हल वहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा, फिर हमें बीच में डालें और हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट पे रब्ता करें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। साइड अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपको नजर आएंगी, 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। इन 3 कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी फिक्स ड्रॉ डाउन पे है, कौन सी कैटेगरी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन पे है, इसको बताने से पहले यहाँ पे नोटपैड पे थोड़ा सा मैं आपको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन और फिक्स ड्रॉ डाउन का बता दूँ। देखो, फिक्स ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास जनाब $100,000 का अकाउंट है, ठीक है, और $100,000 के अकाउंट में आपको बता दिया गया कि भाई आपका ओवरऑल ड्रॉ डाउन 10% है। इसका मतलब ये है कि अब आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया है, लेट्स सपोज आपने 1,10,000 प्रॉफिट बनाया, 1,05,000 प्रॉफिट बनाया, आप 105 पे आपका प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये बना लिया। अब 105 का जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आप जब विड्रॉ $5,000 आप विड्रॉ कर लो, लेट्स से 5,000 आपने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। इस विड्रॉल के बाद आपके पास $1,00,000 रह गया। तो आप जो भी प्रॉफिट बना रहे हो, जो भी लॉस कर रहे हो, आपका फिक्स्ड ड्रॉ डाउन है। दैट मीन्स कि जब तक आपका बैलेंस, आपकी इक्विटी 90,000 से नीचे नहीं आती ना, तब तक ये अकाउंट आपके हाथ से नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी ये फिक्स्ड ड्रॉ डाउन है। अब अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी लेकिन जब मैं ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन के ऊपर आऊंगा ना, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑन भाई क्या बात कर रहे हैं। और आपको लिटरली, जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट में कहा था ना, चारों नहीं आठों तबक रोशन होंगे। आपको अब रियलाइज होगा कि भाई हम अपने फंडेड अकाउंट्स क्यों लूज करते चले आ रहे हैं। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन क्या होता है कि इसमें आपका जो ड्रॉ डाउन लिमिट है, वो जैसे जैसे प्रॉफिट आप करते जाते हो ना, वो पीछे से ऊपर जाती जाती है। यानी लेट्स सपोज अगर आपने $100,000 आपका अकाउंट है, ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन आपका है 6%, बिकॉज 1 स्टेप एवेल्युएशन के ऊपर नॉर्मली ये 6% होता है। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग की भी हम बात कर लेते हैं। अब 1,00,000 का 6% कितना बनता है, 6,000। लेकिन आपने प्रॉफिट किया और आपने प्रॉफिट करने के बाद आपने $5,000 का प्रॉफिट, एक सेकेंड ठहरे, प्रॉफिट किया। अब आपका जो टोटल अकाउंट बैलेंस है वो क्या हो गया, 1,05,000, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे समझे, अब ये वाला जो अकाउंट है ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन के साथ है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि अब ये जो 1,05,000 है ना, ये इनिशियल बैलेंस जो कि 100,000 है, उसका 6% कितना बनता है, 6,000। तो 1,05 में से
6,000 आप करेंगे तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी 99 के। तो अब $99,000 से नीचे अगर आपका बैलेंस जाएगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब समझ आइए आपको ट्रेलिंग और फिक्स में क्या फर्क है? नहीं समझ आई, नहीं पता लगा अभी, है ना? और आसान करके बताता हूं आपको मैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे लगता है अगर मैं इस पे आधे घंटे की भी वीडियो बना के ये एक बात आपको समझा पाऊं ना, तो फंडेड अकाउंट्स और प्रॉप ट्रेडिंग में आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का और फिक्स्ड ड्रॉडाउन का। समझे बात को? कुछ लोगों को तो समझ आ गई होगी, लेकिन चलें मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जहां पे 1 स्टेप 2 स्टेप इंस्टेंट फंडिंग में कौन सा मॉडल है जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के साथ आता है, कौन सा है जो फिक्स्ड ड्रॉडाउन के साथ है। अब फिक्स्ड ड्रॉडाउन क्या है ये लिखो, ये यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देना फिक्स्ड ड्रॉडाउन, थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा। फिक्स्ड ड्रॉ डाउन। अच्छा, $1,00,000 का भाई आपका अकाउंट है, 10% आपके पास ओवरऑल लिमिट है लॉस करने की। दैट मीन्स आप $90,000 का लॉस, $90,000 से नीचे आपकी इक्विटी नहीं जा सकती। आपने $5,000 का प्रॉफिट किया, $1,05,000 आपका टोटल अकाउंट हो गया, आपने $5,000 विड्रॉ कर लिया, पीछे आपके पास इनिशियल बैलेंस जो आपका ओरिजिनल था $1,00,000 वो पड़ा हुआ है, और आपके पास $90,000 तक की लिमिट है। आप $90,000 से नीचे अपनी इक्विटी को नहीं लेके जा सकते। $10,000 अभी भी आपके पास इस मॉडल के अंदर पड़ा है कि जिसके अंदर आप खेल के दोबारा प्रॉफिट बना के विड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए? सीधा सीधा फिक्स्ड ड्रॉडाउन। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होगा कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में पहली बात तो यह है कि वो अकाउंट के मॉडल्स और वो अकाउंट्स की कैटेगरीज, इन तीनों में से 1 स्टेप 2 स्टेप इंस्टेंट फंडिंग कि जिनमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, उनमें ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट 10% नहीं होती, उनमें ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट 3% होगी, 5% होगी या 6% होगी। ठीक है, टाइट स्ट्रिक्ट होगा। अच्छा, अब 6%, दैट मीन्स क्या कि $1,00,000 का 6% क्या होता है आप बताओ? $6,000 होता है ना। अब ये $6,000 लिख के साइड पे रख लो आप, ठीक है? ये $6,000 उसकी लिमिट है, ये मैंने साइड पे लिख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे अब आपने $5,000 प्रॉफिट किया अच्छी ट्रेडिंग करने के बाद, आपका $1,00,000 का अकाउंट अब कितने का हो गया? $1,05,000 का अकाउंट। तो इस $1,05,000 के टोटल अकाउंट में से इनिशियल अकाउंट बैलेंस का 6% जो 6,000 बनता है वो आप माइनस करें तो ये 99,000। तो अब आपकी जो यहां पे ड्रॉडाउन लिमिट है वो 99,000 है। दैट मीन्स कि जब आप वो अकाउंट के जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप ड्रॉडाउन आपको मिल रहा है, वहां पे अगर आप $5,000 $1,00,000 के ट्रेड अकाउंट पे प्रॉफिट कर रहे हैं, तो जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, पे आउट ले रहे हैं, तो पूरे का पूरा 5,000 ना लो, फिर आप उस 5,000 में से 2,500 ले लो। बफर रखना है आपने, बिकॉज ये ट्रेलिंग जो ड्रॉडाउन है, जैसे जैसे प्रॉफिट आप बढ़ता जाएगा ये पीछे पीछे आता जाएगा। बात समझ आ गई? अब आए यहां पे इन तीनों कैटेगरीज में से वाहिद 2 स्टेप एवेल्युएशन है कि जिसमें आपके पास ट्रेलिंग ये फिक्स्ड आपके पास ड्रॉडाउन है। 1 स्टेप एवेल्युएशन में आप जाते हैं, इंस्टेंट फंडिंग में जाते हैं, वहां पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। 2 स्टेप इवैल्यूएशन के अंदर, और यहां पे आई हैव टू चेक 2 स्टेप स्टैंडर्ड का, तो आई एम 100% श्योर बिकॉज मैंने जो अकाउंट विन किया था $100,000 का, यहां पे वो भी 2 स्टेप स्टैंडर्ड था। 2 स्टेप स्पीड के अंदर यहां पे हम जाएंगे ना, तो इनके FAQs में आप जाएंगे तो यहां पे आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इनका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है या फिर इनका फिक्स्ड है। 2 स्टेप स्टैंडर्ड का तो हम, क्योंकि मैं वो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और इन्हीं के इसी अकाउंट के ऊपर $100,000 के अकाउंट पर जो पे आउट्स मिलते हैं उनकी वीडियोज़ भी आपके लिए मैं बना के लाता हूँ। तो ये इसके ऊपर फिक्स्ड है, यानी मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूं, जो विड्रॉ कर रहा हूं, भाई मैंने अगर $1,00,000 का मेरे पास अकाउंट है, $90,000 से जब तक मेरी इक्विटी नीचे नहीं जाती है, अकाउंट ये मेरे पास ही है। 1 स्टेप इवैल्यूएशन और इंस्टेंट फंडिंग, इन 2 मॉडल्स के अंदर आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है, ट्रेलिंग का आता है। आपने प्रॉफिट किया तो उसका तरीका ये होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने 2 स्टेप इवैल्यूएशन मेरे पास है, 2 स्टेप इवैल्यूएशन में 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट मेरे पास है ना, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे तो अगर $1,00,000 के अकाउंट के ऊपर लेट्स सपोज मैंने $5,000 का प्रॉफिट बनाया, मैं पूरे का पूरा $5,000 विड्रॉ कर लूं, फिर भी मेरा $1,00,000 का अकाउंट मेरे पास है और $90,000 तक जब तक मेरी इक्विटी नीचे उससे नहीं जाती तो मैं ट्रेड कर सकता हूं। अकाउंट मेरे पास है और मेरे पास ये $10,000 का ठीक ठाक लिमिट है कि मैं दोबारा ट्रेड करके दोबारा प्रॉफिट बना के उसे विड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाला मेरे पास अकाउंट है, तो उसमें फिर मैं क्या करूंगा, अगर $1,00,000 के ऊपर लेट्स सपोज मैंने अगर $5,000 का प्रॉफिट बनाया और अब मेरा बैलेंस $1,05,000
$5,000 का है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अगर विड्रॉ करूंगा तो मैं पूरे का पूरा 5,000 विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं इस अकाउंट में से $2,000 विड्रॉ करके पीछे $3,000 रखूंगा, बिकॉज अब मुझे पता है कि मेरी जो अकाउंट ब्रीच लिमिट है वो 90,000, वो 99,000 है। समझ रहे? वैसे तो होना ये चाहिए ना, अगर 6% ड्रॉडाउन है तो मेरे पास 1 लाख में से $6,000 की मैक्सिमम अगर मैं लॉस कर सकता हूं तो पीछे $94,000 के ऊपर मेरा अकाउंट ब्रीच होना चाहिए, 94K पे। समझ रहे हो? लेकिन यहां पे 94 तो नहीं, यहां तो मेरा प्रॉफिट क्योंकि मैंने 5,000 बना लिया, वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, वो आगे बढ़ रहा है, तो मेरा 99 है। समझ रहे हैं? तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो कैटेगरी है उसके अंदर क्या होता है कि मुझे बफर रखना होता है कि अगर मैंने $5,000 का प्रॉफिट बनाया, मैं $2,500 विड्रॉ करूंगा, $2,000 विड्रॉ करूंगा, बिकॉज मुझे पता है पीछे से वो आगे आ रहा है। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि ये जो मैंने आज आपको बात समझाई है आपको समझ आई है या नहीं आई। देखें, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस एक पॉइंट को अगर आप समझ गए तो फंडेड अकाउंट से आप पैसा बना लोगे, अगर ना समझ पाए तो इवन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट भी लूज कर दोगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़रूर मुझे आपने कमेंट करके बताना है आपको समझ आई है नहीं आई। अगर नहीं आई, सो दैट मैं एक और वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊँ आपके लिए जिसके अंदर मजीद इन डेप्थ डिटेल के साथ आपसे बात करूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें सारी ना सिर्फ प्रॉप ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन बल्कि मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का कंप्लीट किस तरीके से आपने यहाँ पे फंडेड अकाउंट लेना है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है। और डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी स्कोर, आपके पास ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ये तमाम चीज़ें उन वीडियोज़ के अंदर मैंने एक्सप्लेन की है। बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 वीडियोज़ हैं, आप डेली की एक भी देखेंगे तो एक हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। अगर मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।